नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार राय, असिस्टेंट प्रोफेसर CSNPG कॉलेज हरदोई, उत्तर प्रदेश। फूड फॉर थॉट्स में निर्धारित जो हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू की सामग्री है, उसमें से मैंने हिंदी के अंतर्गत मैंने चुनाव किया है धीरे मरना। इस शीर्षक के अंतर्गत पाब्लो नेरुदा की एक कविता है धीरे मरना। मैं इस विषय पर कुछ अपनी बात रखना चाहूँगा। मित्रों, पाब्लो नेरुदा चिली के बहुत बड़े कवि हैं, राजनयिक हैं, राजनेता हैं। माना जाता है कि वामपंथी धारा जो कवियों की है दुनिया के स्तर पर, उसमें लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े महाकवि के रूप में कोई स्थापित है तो वो नाम है पाब्लो नेरुदा का। नेरुदा मोहब्बत के भी कवि हैं, बगावत के भी कवि हैं, अदावत के भी कवि हैं। वो एक ही साथ प्रेम और क्रांति दोनों की बातें करते हैं। यदि हम बात करें नेरुदा की, तो नेरुदा ने प्रेम की भी कविताएं लिखी, क्रांति की भी कविताएं लिखी। उन्होंने जहां भी शोषण, उत्पीड़न देखा, दो व्यक्तियों के बीच, दो समुदायों के बीच दुराव देखा, वहां उन्होंने प्रेम की बात की, प्रेम से जोड़ने की बात की। इस कविता में उन्होंने लिखा है कि कोई भी व्यक्ति यदि बनी बनाए हुए रास्ते पर वो चलता है, पगडंडियों पर चलता है, तो वह धीरे धीरे मरने लगता है। उन्होंने लिखा कि यदि आप सपने नहीं देखते, उन सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद आपके अंदर नहीं है, कुछ बड़ा करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है, तो आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। यही तो वह स्वप्न है जो नेरुदा ने देखा था, यही तो वह स्वप्न है जो विवेकानंद ने देखा था, और यही वो स्वप्न है जिसकी बात हमारे बड़े आदमी और राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि जो आदमी बड़ा सपना नहीं देखता वो आदमी बड़ा बन नहीं पाता। यदि आपको खुद से प्रेम नहीं है तो आप पूरी दुनिया से प्रेम नहीं कर सकते हैं। यदि आपके अंदर, हो सकता है कि आपकी उम्र 70 की हो, 80 की हो, 90 की हो, लेकिन आपके अंदर आपकी तबीयत हरी नहीं है, आपका मन हरा नहीं है, मन जिंदा नहीं है, तो आप, हो सकता है आप 20 वर्ष के हों, 15 वर्ष का एक युवक भी बूढ़ा हो सकता है और 80 वर्ष का एक वृद्ध भी युवा हो सकता है। क्यों? वह रोज नया करने में यकीन रखता है, वह नए कपड़े पहन सकता है, वह नई चीजें सोच सकता है, वह सौंदर्य को देख सकता है, अनुभव कर सकता है, वह स्वयं से प्रेम करता है। और यदि आप स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते हैं, स्वयं को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, स्वयं में को प्रतिष्ठित नहीं मानते हैं, इस दुनिया में जो लोग भी आए हैं, जिसको भी विधि ने भेजा है, जो भी यहाँ आया है वह महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ कहा ही गया कि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वोत्तम योनि, तो आप आए हैं तो महत्वपूर्ण हैं, तो कुछ अच्छा करने के लिए हैं। नेरुदा कहते हैं इस कविता में कि यदि आप अनिश्चित को निश्चित नहीं कर सकते, एक बंधे बधाए हुए रास्ते पर चलते हैं, आप काम करने के पहले ही डर जाते हैं परिणाम से कि यह तो संभव ही नहीं है, यह तो हो ही नहीं सकता। आप रोज दैनिक व्यवहार में देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, यह तो संभव ही नहीं है। तो नेरुदा कहते हैं कि ऐसे लोग धीरे धीरे मरने लगते हैं, वह स्लोली मृत्यु की तरफ, मृत्यु के नजदीक जाने लगते हैं। यदि आप संगीत नहीं सुनते, यदि आप पढ़ते नहीं हैं, यदि आप यात्रा नहीं करते हैं, तो आप उस जल की तरह हो जाते हैं जो कुएं में पड़ा है, जिसमें सड़ांध आने लगती है। कहा ही गया है कि जो पानी बहता है उसी में प्रवाह होता है, उसी में गति होती है, उसी में चेतनता होती है। तो उस बहते हुए जल के समान हमारे जीवन में भी गति होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए, रोज कुछ नया सपना देखने की, रोज कुछ नया करने की।
अवतार सिंह पास पंजाबी के बहुत बड़े कवि हैं। मैं उद्धृत करना चाहूंगा क्योंकि वह भी वामपंथी थे और नेरुदा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वामपंथी कवि हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि यही बात तो भारत में अवतार सिंह पास भी कह रहे थे कि न हो ना तड़प का सब कुछ सहन कर जाना, घर से जाना काम पर फिर लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। यदि आप स्वप्न नहीं देखते, यात्रा नहीं करते, स्वयं से प्रेम नहीं करते, कुछ बड़ा करने की सोच नहीं सकते हैं, तो आपका जीवन व्यर्थ है और आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। विष्णुकांत शास्त्री हमारे हिंदी विधा के बहुत बड़े आदमी, कवि, महामहिम, वो हमारे यहाँ के वो राज्यपाल भी रहे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने कहा कि बड़ा लक्ष्य हो बड़ी तपस्या, बड़ा लक्ष्य हो बड़ी तपस्या, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही बड़ी आप तपस्या करेंगे। तो जीवन में हमें बड़े सपने देखना चाहिए। जब तक आप बड़े सपने नहीं देखेंगे तब तक आप उनको पूरा करने की जद्दोजहद नहीं करेंगे। और यही बात नेरुदा भी करते हैं अपने जीवन में। एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ आदमी जो अपने जीविकोपार्जन के लिए घूमता रहा, स्पेन में, यूरोप में, पूरे अमेरिका में घूमता रहा, शरणार्थी की तरह वो दूसरी दुनिया में गए। और एक ऐसा भी समय आया कि जब राजसत्ता ने उनको बेदखल कर दिया, उनको भागना पड़ा। दुनिया की अनेक जगहों पर वो भागते रहे। और ऐसा भी समय आया कि नेरुदा ने वह स्वप्न भी देखा कि जब दुनिया में पहली बार चिली में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई वामपंथी सरकार आई और उसमें उनको महत्वपूर्ण पद भी मिला और उनको 70 के दशक में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो नेरुदा महत्वपूर्ण कवि इसलिए हो जाते हैं कि वो स्वयं से प्रेम करना सिखाते हैं और पूरी दुनिया से प्रेम करना सिखाते हैं। यही तो लक्ष्य है। इस वर्ष जो हम मना रहे हैं G20 का लक्ष्य है, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, वन अर्थ की बात करते हैं, एक पृथ्वी की बात करते हैं, वह पृथ्वी जो प्रेम से भरी हो। और ऐसे लोग वहां जो गलत को गलत और सही को सही कह सकते हों, ऐसी बात नेरुदा ने भी चिली में कही। और यही बात नेरुदा भी कहते हैं कि वह जो जिंदा आदमी होता है वह अन्याय के खिलाफ लड़ता है, वह गलत को गलत कहने का खतरा भी उठाता है। यही बात तो अभी प्रेमचंद की बात ये प्रेमचंद जयंती अभी मनाई जा रही है। प्रेमचंद ने भी लिखा कि केवल सत्ता के डर से आप बिगड़े को गलत को गलत न करके अपना ईमान बेच देंगे, आप सत्ता से डर जाएंगे। तो नेरुदा ने अपनी पूरी कविता में दिखाया कि जिंदा आदमी वह है जो सपने देखता है, जो अनिश्चित को निश्चित कर सकता है, जो स्वयं से प्रेम कर सकता है, जो अपनी आदतों का गुलाम नहीं है, जो नए कपड़े पहनता है, फूलों से प्रेम करता है, प्रकृति से प्रेम करता है, संसार से प्रेम करता है और संसार में जो भी शोषण है, उत्पीड़न है, गलत चीजें हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाता है, यहां तक कि हो सकता है उसको मृत्युदंड भी दिया जाए। हमारे यहां तो देखा गया कि पूरी दुनिया में जिन लोगों ने भी सच कहा उनको मृत्यु का भी खतरा हुआ। नेरुदा के साथ भी यही हुआ। नेरुदा जब स्वर्गवासी हुए तो माना जाता है कि तत्कालीन सत्ता ने उनको बेदखल किया और मरने के लिए विवश कर दिया। तो नेरुदा की यह जो प्रसिद्ध कविता है धीरे मरना, डाई स्लोली, कि यदि आप कुछ नया नहीं करते हैं, कुछ नया नहीं सोचते हैं, अनिश्चित को निश्चित नहीं बनाते हैं, बड़ा लक्ष्य आपके जीवन में नहीं है, कुछ करने की जद्दोजहद आपके अंदर नहीं है, यदि आपको संगीत से प्रेम नहीं है, मनुष्य से प्रेम नहीं है, मानव जात से प्रेम नहीं है, प्रकृति से प्रेम नहीं है, तो आपका जीवन व्यर्थ है और आप उस पेड़ के समान हैं कि जो दीर्घजीवी हो करके भी जिसमें न फूल है, जिसमें न पत्तियां हैं और जिसमें जब फूल नहीं है तो गंध नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे मरने लगता है। वो 100 साल जीने से बेहतर ये है कि आप विवेकानंद की तरह कम उम्र जिए, प्रेमचंद की तरह
कम उम्र जिए लेकिन जीवन में कुछ बड़ा काम करिए। यही नेरुदा की इस कविता का मुख्य ध्येय है, उस कविता का मुख्य संदेश है। धन्यवाद।